तो फ्रेंड, आज का दूसरा क्वेश्चन है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले जो है 1935 का अधिनियम जो था, 1935 का भारत सरकार अधिनियम उसको बताए थे। और उसको करीब 15 मिनट का एक वीडियो बनाए थे। 15 मिनट के वीडियो में प्रीलिम्स का क्वेश्चन किस तरह से आता है और मेंस का क्वेश्चन किस तरह से आता है। यानी कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है 1935 के अधिनियम से, है ना। कि उसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत किया गया था, खत्म किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। तो इससे कुछ कुछ था जिसको हम बताए थे, मतलब एक वीडियो बनाए थे। और उसमें मेंस का भी एक टॉपिक था। ठीक, मेंस का टॉपिक ये था कि उसको प्रो क्या था, उसका कॉन्स क्या था, भारतीय संविधान में यह किस प्रकार से यूजफुल रहा है ना, ऐसा कुछ कुछ बताए थे। तो आज का वीडियो जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1919 से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग देख लीजिए एक बार, है ना। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो फिर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया था। देखिए ये जो चीज़ है, प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत किया था। देख लेते हैं फिर से। दूसरा क्या है, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया था। तो सही है। फिर देखिए क्या है, इसने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था। ये भी देख लेते हैं। इसने प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया था। ये सही है। 1935 का अधिनियम जो बता रहे थे, तो 1935 का अधिनियम में एक ऑप्शन में ये भी था कि इसने प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया था। तो 1935 में नहीं किया गया था, ये 1919 में किया गया था। तो ये तो सही है। यानी कि ये अगर सही है तो ये गलत हो गया। इन तीनों में से सही है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 से शासन की दोहरी व्यवस्था की शुरुआत होती है। शासन में जो दोहरी व्यवस्था है वो शुरुआत होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित एवं आरक्षित दो भागों में विभाजित किया गया था। हस्तांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रशासित करना था। वहीं दूसरी ओर आरक्षित विषयों को, ध्यान दीजिएगा, आरक्षित विषयों को गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। यानी कि 1 नंबर 1 तो सही मेरा। यानी कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत किया था, ये तो सही है मेरा। तो यानी कि 1 सही हो गया। तो यानी कि ये गलत हो गया मेरा। अब दोनों में से देखना हमको। ठीक है, ये देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और देश में प्रत्यक्ष चुनावों का सूत्रपात किया गया। देश में प्रत्यक्ष चुनावों का सूत्रपात किया गया था किसमें, 1919 में। यहाँ देखिए, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया, तो ये भी सही है। यानी कि 1 सही है, 2 सही है। तो दोनों अभी भी वही दो ही बना हुआ। ठीक है, अब 3 देख लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि भारत परिषद नाम का जो वर्ड है इसको समाप्त किया गया था कब, 1935 के अधिनियम में। यानी कि आपका ये 3 नंबर गलत हो गया। आपका आंसर क्या है, 1 2 4। फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इसकी स्थापना 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुई थी। यानी कि क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि भारत परिषद जो है, भारत परिषद की स्थापना 1858 में किया गया था। 1857 का रिवोल्ट आपने पढ़ा होगा, सिपाही विद्रोह, उसके बाद किया गया था भारत परिषद की स्थापना। इसको समाप्त किया गया था कब, स्टार्ट तो किया गया था 1858 में, लेकिन समाप्ति किया गया था 1935 के अधिनियम में। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। भारत सचिव को सलाहकारों का एक समूह प्रदान किया गया था। ये भी हो गया। फिर देख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया था और इसने प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट में को अधिनियमित करने हेतु अधिकृत किया था। तो यहाँ तक हो गया, वीडियो मेरा बन गया। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।